आप ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म होगा, वोट खत्म होगा, 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव होगा। 100% सही कह रहा हूं मैं, 100% सही कह रहा हूं। भारत का संविधान खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह जो सांसद हैं प्रभु श्री राम की नगरी से, वो कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनके केंद्रीय मंत्री रहे, वो कहते हैं 400 सीट दे दीजिए, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल जी ने कह दिया संविधान बदलना है। तो आप ये बताइए, जो इनके प्रत्याशी हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं संविधान बदलना है। आरक्षण पे आ जाते हैं। 2015 का बयान है, मोहन भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य इनके एक बड़े नेता हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। चुनाव खत्म होने की बात पे आ जाते हैं। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ पूरे देश के सामने है। वोट हमको मिला, वोट काट के बीजेपी को जिता दिया गया। और जो कुछ अभी सूरत में हुआ वो शुरुआत है। सूरत तो एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। आप बताइए, बीजेपी का कैंडिडेट, आप सोचिए कभी ऐसा संभव है कि बीजेपी का कैंडिडेट बगैर चुनाव के वहां पे जिता दिया जाता है? संजय जी, ऐसा कभी हुआ है? उपचुनाव में डिंपल इतने दिन यादव से आप भी पत्रकारिता कर रही हैं, कभी आपने देखा? मैंने थोड़ा सा डेटा जुटाया है, उपचुनाव में डिंपल यादव जी भी निर्विरोध चुनी गई थी। देखिए, मैं सीधे यहां पे ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव में आपने उसमें लोगों ने अपने हिसाब से कैंडिडेट नहीं लड़ा है। पार्टियों ने घोषित किया हम इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे। वहां तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, तो इलेक्शन उसके कमीशन को प्रस्तावकों उसमें को कुछ डराया फ्लॉज गया। दिखी, तभी उन्होंने करा, यानी कि वो भी निष्पक्ष नहीं है। नहीं, चुनाव आयोग को अब चुनाव आयोग पे बोलूंगा तो फिर बात ज्यादा विवादित हो जाएगी। चुनाव, आपको चुनाव में भरोसा नहीं है? चलिए बोलता हूं। नहीं, आपको चुनाव में भरोसा नहीं है, तो फिर लड़ क्यों रहे हैं? चुनाव पर भरोसा है, लेकिन चुनाव की प्रक्रियाओं पे सवाल उठाना हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव पर भरोसा होना एक अलग विषय है, और चुनाव की प्रक्रियाओं पे सवाल उठाना वो हमारा अधिकार है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, अगर चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे क्या? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से आपको क्या समस्या थी? अगर चुनाव आयोग के चयन समिति में, चुनाव आयुक्त की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश थे, तो संसद में कानून लाके आपने उसको पलट दिया। आपको, आपके खिलाफ जो भी कानून, जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करता है, उसको आप कानून बना के आप बदल देते हैं। ये क्या तरीका है? आप जनता को समझा। 5 जजों के, 1 मिनट इस पे टाइम दीजिएगा। 5 जजों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया कि उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए। आपने संसद के अंदर कानून बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसकी सारे डाटा आप जग जाहिर कीजिए। उस पे आप मानते नहीं है बात को। खुद प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड। कंपनियों से पैसा लिया गया और 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से पता चला, शराब घोटाले का जो किंग पिन था शरद रेड्डी, उसने तो 60 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? चलिए, तो जनता को आप ये तमाम मुद्दे केजरीवाल के खिलाफ, चुनाव के नतीजे बताएंगे केजरीवाल कि के खिलाफ कितना इन मुद्दों को समझती है और इम्बाइब करती है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी, सीबीआई, दारा सिंह पहलवान बन जाती है, और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चली जाती है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूं, बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को आपने पकड़ के अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आज अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई। कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। सिंचाई घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। हेमंत विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते हैं, मुकुल राज सेबंदी अधिकारी पे आप आरोप लगाते हैं, जनार्दन रेड्डी, नारायण राणे, अशोक चौहान, सब पे आप ना। मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे तरस आती है। वो बेचारे नारा लगा रहते हैं, पता चला मोदी जी माला पहना रहे होते हैं। चलिए।